नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं आपका दोस्त इस चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी ज्ञान में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम निकालना सीखेंगे सीओडी, जैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पर इससे पहले हम जान लेते हैं सीओडी होती क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं, यहाँ पे हमें किसी भी वाटर का पोल्यूशन लेवल चेक करना हो, जैसे कि कोई भी वाटर सैंपल है, कोई रिवर जा रही है ना, कोई रिवर जा रही है, कोई कुआं, ठीक है, जहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल से वेस्ट वाटर निकल रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, ठीक है, वो पानी कितना पोल्यूटेड है, हम उसको फाइंड करने के लिए सीओडी उपयोग में लाते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड एक और होता है चेक करने के लिए, उसे कहते हैं बीओडी, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज पहले हम बात कर लेते हैं सीओडी पे ये कैसे फाइंड किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं कि वाटर बॉडी में, जहाँ वाटर सैंपल में जो पोल्यूशन के पार्टिकल है, पोल्यूटेंट पार्टिकल, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो अमाउंट हमारी ज़्यादा है तो उसका मतलब कि वो ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है, अगर उसकी लेस है तो मतलब वो कम पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है, पर इसकी मैं आपको रेंज बता देता हूँ फ़िलहाल कितनी होती है। जो एवरेज रेंज बताई जाती है वो है 250 mg पर लीटर। इससे नीचे नीचे ही होनी चाहिए जो भी हमारी सीओडी है। ठीक है, अगर इससे नीचे है तो मतलब वो पानी ठीक है, ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं, पर इसके ऊपर जाने से इस, इसका पोल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारी ऑथोराइज्ड वैल्यू है, इससे सीओडी नीचे ही आनी चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि इसे निकाला कैसे जाता है। बेसिकली सीओडी को निकालने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स जो कि लेबोरेटरी में होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। आपको चाहिए एक, इसके लिए आपको चाहिए 2 ग्लास ट्यूब, प्लस दूसरा आपको चाहिए एक कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, प्लस सीओडी डाइजेस्टर चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए एक ब्यूरेट। टाइट्रेशन करवाने के लिए एक ब्यूरेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हमें चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसे निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले आप कॉनिकल फ्लास्क लीजिए। ठीक है, दोनों में लगभग 10 ml एक में आप जो सैंपल आप चेक कर रहे हैं, जिसका चाहे कुएं का हो, चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, उसका सैंपल आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, वाटर सैंपल है, इसमें आ जाएगा आपका वाटर सैंपल। ठीक है, और दूसरे में आपने लेना है डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर, इसमें आप लेना है डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, हमें केमिकल जहाँ पे चाहिए, पहले ये केमिकल की देख लेते हैं हमें कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए 0.25 N का पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, K2CR2O7, ये सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का सोल्यूशन चाहिए विद सिल्वर सल्फेट, SCSO4। ठीक है, तीसरा हमें चाहिए मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HeSO4। ठीक है, चौथा हमें चाहिए 0.1
एन का FAS सोल्यूशन, FAS सोल्यूशन। और पांचवा ये हमें टाइट्रेशन के लिए चाहिए, ठीक है। और पांचवा हमें चाहिए फेरस इंडिकेटर, फेरोइन इंडिकेटर, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये चाहिए, ठीक है। इसमें आप सैंपल ले लीजिए पानी का जो आप निकाल रहे हैं, और इसमें आप ले लीजिए डिस्टिल वाटर, ठीक है। जहाँ पे लिख देता हूँ आपको डिस्टिल वाटर, ये है सैंपल वाटर, ठीक है। पानी का सैंपल इसमें लिया है। अब दोनों में आप डालेंगे, इसमें भी 6 ml के करीब K2Cr2 सोल्यूशन, फर्स्ट नंबर ये डालेंगे आप, ठीक है। फिर आप डालेंगे अराउंड 14 ml, ये आप डालेंगे ये आप डालेंगे अराउंड 40 ml दूसरे नंबर पे, ठीक है। इन सैंपल में डालेंगे, ठीक है। फिर 1 mg के करीब आप ये डालेंगे, ये पाउडर फॉर्म में होता है, बेसिकली पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। आप 1 mg के करीब इन दोनों में ये डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम जो सैंपल हमने लिया था और जिसमें सोल्यूशन डाले थे, अब उसको COD डाइजेस्टर में रखेंगे, ठीक है। आपको ये इस तरह का होता है COD डाइजेस्टर, जैसे कि फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अराउंड 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, ठीक है, फॉर 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे के लिए हमें इस दोनों सैंपल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, फिर हम करेंगे इनको बेसिकली वहाँ से टाइम होने के बाद इसको इनको ठंडा होने के लिए रख लेंगे, ठीक है। कूल डाउन कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, कूल डाउन कर लेंगे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। को रूम टेम्परेचर पे हम फिर तीसरे नंबर पे स्टेप आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम करेंगे इन दोनों में आपको 3 और 4 ड्रॉप के करीब फेरन इंडिकेटर डालना है, ठीक है। दोनों में 2 से 3 ड्रॉप फेरन इंडिकेटर, ठीक है। डाल के आपको इसे अच्छी तरह हिला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक फनल में, कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इन दोनों को आप कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों सैंपल को। ट्रांसफ़र करके आपको अब लास्ट स्टेप क्या करना होगा, इसे टाइट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये टाइट्रेशन ब्यूरेट लेनी है आपको एक, उसे आपने फिल कर देना है FAS सोल्यूशन से, ये सारी फिल कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ से टाइटली क्लोज करके रखना, ठीक है। और इसकी जो फिल करना और इसकी रीडिंग ले लेनी है, इनिशियल रीडिंग यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। ये रही आपकी ब्यूरेट, इसमें डालना आपने FAS सोल्यूशन, और दोस्तों ये 0.1 N का ही होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं टाइट्रेशन की तरफ। आपको इसकी फाइनल इनिशियल रीडिंग ले लेनी है,
कि कहाँ तक भरा है अपने रीडिंग लिख लेनी है। जैसे ये 20 तक है तो 20 लिख देंगे हम कि इसकी इनिशियल रीडिंग 20 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फ्लास्क रखेंगे हाथ से, थोड़ा ऊपर उठा के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे जैसे अब मैं फिगर में बता देता हूँ, ऐसे रखनी है और इसे शेक करते रहना है और यहाँ से खोल देना है आपने यहाँ से। ठीक है, और दो ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरती रही हो धीरे धीरे, और आपको धीरे धीरे यहाँ से नीचे से लगातार हिला शेक करता रहना अनटिल जब तक इसका कलर रेडिश ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप इसका कलर रेडिश ब्राउन हुआ तो आपने यहाँ से बंद कर देनी है, उसी समय बंद कर देनी है। तो आपने इसकी फाइनल रीडिंग भी लिख लेनी है। फाइनल रीडिंग जैसे आ गई 16.4। ठीक है, उसी प्रकार आपने जो डिस्टिल वाटर का सैंपल लिया था उसका भी सेम वे से टाइट्रेशन करनी है। इनिशियल रीडिंग लिखनी है, फिल करके पूरा इनिशियल रीडिंग लिखनी है, फाइनल रीडिंग लिखनी है। ठीक है, ये रीडिंग लिख लेनी है। ठीक है आपने। तो आइए अब हम निकालते हैं COD। ठीक है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। COD इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई आपको लेना है V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई 0.1। ये बेसिकली नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, जो हमने FAS सोल्यूशन लिया था 0.1 N पे। ठीक है, ये उसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 N। ठीक है, और यहाँ पे लिखना सैंपल, कितना सैंपल हमने लिया था। जैसे कि हमने 10 ml वाटर सैंपल लिया था तो हम इसे 10 से ही करेंगे। ठीक है, अगर हम 20 लेते तो यहाँ पे 20 हो जाना था। ठीक है, अब इसका यहाँ पे V1 और V2 का क्या मतलब है हम ये देखते हैं। यहाँ पे V2 का मतलब है आपको जो टाइट्रेशन की थी आपने डिस्टिल वाटर के साथ, उसकी आपकी जो फाइनल रीडिंग है वो आपने यहाँ पे नोट कर यहाँ पे लिखनी है। आपकी जितनी भी आ जाए, जैसे 20 आ गई आपकी। ठीक है, 20.1 आ गई आपकी। और उसके बाद माइनस V2 की आपने जो फाइनल रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग नहीं लिखनी, फाइनल रीडिंग आई उस सैंपल की जो। ठीक है, जैसे वहाँ पे आ गई आप रख लो 16.8 आ गई। ठीक है, ये आपकी उसकी आ गई जो आपने सैंपल लिया था उसकी फाइनल रीडिंग, और ये आपकी जो डिस्टिल वाटर थी उसकी फाइनल रीडिंग। ठीक है, अब सिंपली इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपकी COD आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई mg/लीटर। ठीक है, इसमें आएगी। ठीक है, ये था सिंपली एक COD निकालने का तरीका। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, सो गुड बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।